हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको बैलेंस शीट रह गई थी, तो वो मैं आपको अब करवाऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एसेट साइड बनाएंगे, है ना। तो पहले आप इसका ऐसे फॉर्मेट बना लीजिए। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट और लिक्विडिटी ऑर्डर में हम इसको बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम कैश, जो एसेट जल्दी से कन्वर्ट होती है कैश में, उसको जैसे कैश 23,300 इसको लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी बिल्स रिसीवेबल है, तो बिल्स रिसीवेबल को लिखेंगे 2900 रुपीज़। ओके। उसके बाद डेटर्स को लिखेंगे और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। देखिए, डेटर्स लिखेंगे 29,000। फर्दर डेटर्स जो दिए गए हैं हमारे पास 1000, ये माइनस हो जाएंगे और प्रोविजन भी माइनस हो जाएगा 5% का। तो 1000 माइनस करके 28,000 रुपीज़ आया और उसका 5% निकाला हमने 28,000 का, वो 1400 रुपये आया। न्यू प्रोविजन हम माइनस कर दिया, बाहर आ गए 26,600 रुपीज़। ठीक है। डिस्काउंट ऑन डेटर हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो माइनस नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास जो रेंट है वो 2 महीने का प्रीपेड है। टोटल ये 14,000 पे किया है, तो 2,000 रुपये प्रीपेड रेंट है हमारे पास, वो यहाँ पे आ जाएगा। एडजस्टमेंट में है, इसका डबल इफेक्ट पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी यहाँ पे हमारे पास। देखिए, 6 महीने का जो है वो क्या था, यहाँ पे हमारा प्रीपेड था इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, 500 रुपये पूरी साल का था, तो 6 महीने का यहाँ पे 250 रुपये आ जाएगा। ओके। उसके बाद एक्रूड कमीशन हमारे पास यहाँ पे 500 रुपीज़ की आ जाएगी। ये एडजस्टमेंट में थी हमारे पास, डबल इफेक्ट होगा इसका, तो एसेट साइड में लिखेंगे 500 रुपये। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास एडजस्टमेंट में है 40,000 का, तो उसका भी डबल इफेक्ट होगा, वो बैलेंस शीट में भी आएगा। उसके बाद बिल्डिंग हमारे पास दी गई है यहाँ पे 19,000 की, आप देख सकते हैं। तो इस पे डेप्रीशिएशन लगेगी बच्चों 10% की। उसके बाद फिक्चर्स एंड फिटिंग हमारे पास यहाँ पे कितना है, 6,000 रुपये है। इस पे 20% की डेप्रिसिएशन लगाएगी। ठीक है। 1,200 रुपये और 4800 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 5,000 रुपये की मशीनरी हमने परचेज की थी, जो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में इंक्लूड थी, वो भी यहाँ आएगी, है ना। तो और इसका डबल इफेक्ट मैंने आपको बता दिया है। दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। ठीक है। और पहला वहाँ पे होगा, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे होगा। तो अगर आप इन सबको अब टोटल कर देंगे तो एसेट साइड बन चुकी है हमारी। ठीक है। तो ये टोटल करके हमारा जो है आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ओके, ये मैंने पहले से बनाया क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। ओके। और ये इंपॉर्टेंट भी है ना। कोई आपकी क्वारी होगी तो आप पूछ भी सकते हैं। उसके बाद अब हम बनाएंगे यहाँ पे कौन सी साइड, लाइबिलिटी साइड। तो जो जो लाइबिलिटी सबसे पहले पे हो सकती है, जैसे कि क्रेडिटर्स यहाँ पे दिया होगा आपके पास। क्रेडिटर्स ये रहा, क्रेडिटर्स 15,000 का। ओके। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट 7,500 रुपीज़। उसके बाद ये हमारे पास ये जो लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस, इसका सिंगल इफेक्ट होगा, ये सिर्फ बैलेंस शीट में ही आएगी। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई है। और देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको बताया था, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ कि टोटल जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 10% का 10,000 का 12% के हिसाब से 1,200 रुपये बनता है। ओके। पर यहाँ पे ऐसा लिखा गया है एडजस्टमेंट में कि 2 महीने का पे नहीं किया है, वो आउटस्टैंडिंग है। यानी कि ये जो इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है 2,200 रुपये में, वो 1,000 है। ठीक है। 1,000 आपका इंटरेस्ट है, 200 रुपये यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, तो 200 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। इसका डबल इफेक्ट होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड भी होगा और यहाँ भी आएगा। दूसरा लोन लिया है मिस्टर एक्स से, ये हमारी लाइबिलिटी है 10,000। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो कैपिटल दी गई है, ये इसके बाद कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। कैपिटल जो है 2,50,000 की है। ओके। तो इसको लिख देंगे और इसमें जो नेट प्रॉफिट हमने निकाला है 10,650 रुपये, वो ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद जो ड्राइंग्स दी गई हैं आपके पास यहाँ पे 18,000 की ड्राइंग्स, वो माइनस हो जाएगी। माइनस होकर हम इसको बाहर लिख देंगे 242,6,500 और लाइबिलिटी साइड का टोटल कर देंगे तो आपके पास आंसर मैच कर जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने खुद किया है ना। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट्स दी गई हैं, है ना। काफ़ी कुछ आपका रिवाइज हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो जाता है अब बिल्कुल कंप्लीट। कोई क्वारी होगी तो आप पूछ सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच।